आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं रूबरू इंडिया। इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं बसपा के मुख्य सेक्टर प्रभारी प्रयागराज मंडल के अनिल पासी जी। देखिए चुनावी चर्चा में उन्होंने क्या कुछ कहा। जनपद की सातों विधानसभाओं में मैं दौरा करता रहता हूँ। एक एक दिन 7 विधानसभाएं हैं, तो सातों दिन एक एक दिन करके मैं सभी विधानसभाओं में जाता रहता हूँ। क्योंकि जनपद प्रतापगढ़ अच्छा, लंबा क्षेत्र। अगर हम प्रतापगढ़ की बात करें, प्रतापगढ़ की विधानसभाओं की बात करें, तो क्या लगता है अब की बार कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? अब जिले में जाते हैं, क्या कमियां नजर आती हैं? देखिए, कमियां मुझे मेरे हिसाब से तो कमियां नजर नहीं आ रही हैं। पूरे जनपद में हमारे कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ सातों विधानसभा की सीटों को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं पूरी ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं। सातों विधानसभाओं को जीतने का पूरा पूरा प्रयास है हम लोगों का। और अ, सातों विधानसभाओं को जिता करके बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी हम लोगों की जोर शोर से चल रही है। नीरज जी, क्या लगता है आप विधानसभा में टहल रहे हैं, सातों विधानसभा में ऐसा कौन प्रत्याशी है, किस विधानसभा में आप ज्यादा मजबूती के साथ लड़ रहे हैं? लग रहा है कि नहीं, ये सीट हमारी निकल रही है? अ, ऐसा कहें कि हम जनपद प्रतापगढ़ में सभी कैंडिडेट्स हमारे जो है सारे कैंडिडेट्स मजबूत हैं और हम सभी सीटों को जीतने वाले हैं। आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर ऐसे प्रत्याशी उतारे गए हैं कि वो क्षेत्र में ये अपने अपने क्षेत्र में ये कार्य करेंगे? देखिए भाई, हमारी बहुजन समाज पार्टी की नीति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति से आदरणीय बहन जी ने 4 बार सरकार चलाई और सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को का उत्थान करने के लिए आदरणीय बहन जी ने तमाम सारी योजनाएं चलाई। एक सीट पे रानीगंज विधानसभा सीट पर आदरणीय अजय यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं बहुत ही मजबूती के साथ। और 3 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मणों का सम्मान रखा गया है। और माइनॉरिटी समाज में मुस्लिम बिरादरी में पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष बहुत ही पुराने वरिष्ठ साथी रहे हैं आदरणीय मोहम्मद फहीम पप्पू भाई कुंडा भाई की आप बात कर रहे हैं तो वो शेर हैं, तो पप्पू भाई हमारे सवा शेर हैं। और क्या, क्या नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो सच्चे सिपाही हैं बहुजन समाज पार्टी के। बहन जी ने उनसे पूछा कि आप चुनाव लड़ोगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बहन जी, आपका आदेश होगा, हम चुनाव लड़ेंगे। वो मैदान में उतर गए हैं, रोज प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है वहाँ। एमआईएम पार्टी आई है, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है ये दलितों और मुस्लिमों की पार्टी है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, हमारी पार्टी का जो नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, आदरणीय बहन जी के ऊपर मुस्लिम समुदाय का भी जो है सहयोग हमेशा रहा है और आज भी है। रही बात एआईएमआईएम की, तो भाई उनकी भी पार्टी है, उनके भी लोग, उनका भी संगठन है। मैं किसी पार्टी के विरोध में कोई बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी विचारधारा है, वो अपना कैंडिडेट उतारे हुए हैं। और लेकिन हम अपनी बात कहेंगे कि मुस्लिम समाज जो है सभी सीटों पर बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं आज भी। अभी जहां आप खड़े हैं, जहां आप हैं अभी, ये रानीगंज विधानसभा आता है। रानीगंज विधानसभा से आपके ही समाज, आप अजय पासी जी हैं, आपके ही बिरादर से अनिल सरोज जी हैं, एमआईएम के प्रत्याशी। क्या लगता है कि सरोज उनके साथ जा रहा है कि आपके साथ जा रहा है? बड़ी संख्या में अनिल सरोज जी के साथ जा रहे हैं लोग। देखिए, आज के ज़माने में सभी वर्ग बुद्धिजीवी हैं और सब लोग अपना हित अहित सब समझते हैं। और यहाँ जो हमारे पार्टी के कैंडिडेट हैं अजय यादव जी, वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उनको एक ऐसे व्यक्ति से चुनाव वो लड़ रहे हैं, लगभग 5 साल यहाँ विधायक रहे, मौजूदा विधायक हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरा अपना समाज है, पासी समाज, वो अजय यादव जी के साथ इसलिए जा रहा है कि वो लड़ने लायक उनसे हैं। जैसे आपने क्या सोचते हैं? नहीं, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये यही कहावत है।
आपने देखा भी होगा कि पूरे 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में है, कोई ऐसा विधायक है जो धरने पे बैठा हो, वो डीएम के कार्यालय पे नाटक करने का कार्य किया उन्होंने। वो अपनी मांगों को लेकर गए थे। नहीं, ऐसा नहीं है, फर्जी तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए गए थे, उसमें कतई सच्चाई, वो केवल अपनी बात मनवाने के लिए गए थे। लेकिन हाँ, एक चीज है, नौटंकी करने में सबसे अच्छे विधायक हैं। जैसे आपका जो कैंडिडेट हैं बसपा के अजय यादव जी हैं, सपा के कैंडिडेट डॉक्टर आर के वर्मा जी हैं, तो कहा यह जा रहा है यादव समाज वो सपा को छोड़ नहीं पा रहा है। अजय यादव जी अपनी तरफ यादव समाज नहीं ला पा रहे हैं जिस समाज से वो आते हैं, और बड़ी संख्या में वो डॉक्टर आर के वर्मा जी के साथ जा रहे हैं। तो क्या सोचते हैं इस पर आप? देखिए, लोगों का जो मानना है और मेरा भी मानना है, मैं पूरा समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय रानीगंज में देने का कार्य कर रहा हूँ, चूँकि जो यादव समाज है, वो भी बुद्धिजीवी वर्ग है। तमाम जिला पंचायत जीते, तमाम ब्लॉक प्रमुख रहे, तमाम जो है यहाँ से नेता पैदा हुए, तो वो मुझे नहीं लगता कि आर के वर्मा के साथ जा रहे हैं। और जो हुजूम दिख रहा है आदरणीय अजय यादव के साथ, यादव समाज का बहुत बड़ा हुजूम है। मुझे लगता है कि सभी यादव समाज के लोग अजय यादव को ही 10 मार्च को 27 फरवरी को वोट करेंगे। तो यहाँ पर सपा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर आर के वर्मा जी, वो 7 साल उनका कार्यकाल रहा विश्वनाथगंज में, कैसा रहा? अब आपको जानकारी होगी, नहीं तो अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं बता दूं, 7.5 साल उनका कार्यकाल रहा विश्वनाथगंज विधानसभा में। अगर उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा होता तो रानीगंज, विश्वनाथगंज छोड़कर रानीगंज चुनाव लड़ने ना आते। पहली बात तो ये कि वो पार्टी चेंज करके यहाँ आए। जी 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 जी। उसके बावजूद वो विधानसभा से प्रॉपर 2 बार विधायक रहे और वो विश्वनाथगंज छोड़ के यहाँ ना आते। तो निश्चित है कि कहीं न कहीं उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा होगा, इसीलिए इधर आए। आप विश्वनाथगंज विधानसभा से हैं, क्या है विकास के मामले में कैसा है? क्या सोचते हैं? भैया, विकास की बात आप कर रहे हैं तो एक विश्वनाथगंज से भगवतगंज बाजार में रोड है। अगर आपको कभी समय मिले तो आप चलकर वहाँ आइए, तो 4 किलोमीटर की सड़क है और आप समझिए कि 4 किलोमीटर आपको 1 घंटे लगेगा पार करने में। उनका यही विकास है। और विकास इनका तो विकास मान लीजिए हुआ, इनके गुर्गों का भी विकास हुआ, लेकिन वहाँ की जनता का कोई विकास, कोई सुविधा कुछ भी नहीं रही। और हमारे यहाँ अ, जो समाज है, हमारा अपना समाज, पासी समाज, इनके साथ बहुतायत संख्या में इनके साथ लंबे समय तक रहा। लेकिन मेरे अपने समाज के खिलाफ अनगिनत लगभग 450 मुकदमे कायम कराने का काम आर के वर्मा ने किया। और इस बार हमारा समाज पुरजोर विरोध किया है। उसी की देन है कि वो विधानसभा जो है छोड़कर रानीगंज भाग आया ये व्यक्ति। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि 16 मुकदमे मैं केवल इस व्यक्ति के कारण 16 मुकदमे मैं झेल रहा हूँ। मेरे ऊपर हमला भी हुआ, कई बार हमला हुआ, और मुकदमा भी, पूरा परिवार आप समझ लीजिए कि एक प्रकार से हमने तो, हमारा पूरा समाज और मेरा अपना परिवार सभी तन मन धन 2014 में इसके साथ, इस व्यक्ति के साथ हमने गुजारा। और इतना आप विधायक रहेंगे, ये वो दुनिया भर, जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे हम लोगों का साथ छूट गया। और जिन लोगों से हमारी दुश्मनी इसके वजह से हुई, उसी की गाड़ियों के काफिले से ये चलने लगा। ये मुखौटा विधायक जी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं वहीं विश्वनाथगंज का निवासी रहा हूँ। और मुझे लगता है कि 2014 के पहले लोकसभा का टिकट जब कटा था आर के वर्मा जी का, तो सभी लोगों की सिंपैथी थी और साथ में मैं भी था, और पार्टी के तमाम लोग भी उसके साथ रहे। एक नारा चला था उस समय कि एक ओंठ हाथी, एक ओंठ साथी। तो उसके दम पर अपना दल जैसी पार्टी से ये विधायक हुए। और विकास की बात आप कर रहे हैं, तो विकास मुझे नहीं लगता, ये केवल अपना विकास किए हैं। इनके 4-6 लोग हैं जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उन्हीं का विकास हुआ। जहां क्षत्रिय समाज के लोगों के साथ अन्य बिरादरियों
का कहीं कोई झगड़ा या कोई बातें सामने आती थी, तो वो जो है क्षत्रियों के अपोजिट जो लोग रहते थे और उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराने का काम करते थे और पूरी शिद्दत से काम करते थे। बहुत अच्छा मिल रहा है, लोग सहयोग भी कर रहे हैं, सभी समाज के लोग सहयोग कर रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर आर के वर्मा जी की अभी बात पूरी नहीं हुई थी, आपने हमारी बात काट दिया। तो अभी एक बयान उनका आया था, सामंतवाद खत्म करना, सामंतवाद के खिलाफ उनका एक बयान आया था। तो मैं समझता हूँ कि केवल ये व्यक्ति मुखौटा पहना है ओबीसी का, और एससी और ओबीसी को साथ लेकर के सवर्णों का जो है विकास करने का, केवल इसका एक और अपना विकास करने का, और इसके अलावा और कोई वो नहीं है। सामंतवाद का जो व्यक्ति विरोध करता हो, तो सामंतवादियों के साथ ही तो घूम रहा है लगातार, चाहे 7 साल 7.5 साल आपके हमारे विधानसभा विश्वनाथगंज में, और चाहे रानीगंज में अभी आप देख लीजिए, विनोद दुबे जैसे लोग उसके साथ हैं। कितने मुकदमे हैं, कितनी धाराएं लगी हैं, किसी से कोई छुपा नहीं है। तो ये बेईमानी है जनता से कि सामंतवाद का विरोध करने वाला व्यक्ति वादियों के साथ ही घूम रहा है। ये आज नीरज जी, कहीं ऐसा तो नहीं आप कभी उनके सहयोगी रहे हैं और अभी आप किसी बात को लेकर नाराजगी है इसलिए उनका विरोध जता रहे हैं, या कि समाज सॉरी बसपा के आप सेक्टर पर भारी हैं इस वजह से, कि यह व्यक्तिगत कुछ नाराजगी की वजह से ऐसी बातें उनकी खिलाफ कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो वास्तव में मैं बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी भी हूँ, लेकिन मुझे पीड़ा है मेरे मतलब अपनी जो पीड़ा है वो आप बाहर कर रहे हैं। नहीं, मुझे ये पीड़ा है कि मेरे पूरे समाज के खिलाफ लगभग 500 मुकदमे ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, लगभग 500 मुकदमे इसने कायम कराए। एक घटना आप लोगों को पता होगा, कलानी देलूपुर के पास एक गांव है कलानी, वहाँ मर्डर होता है, और ये हम लोग जो है अपने समाज के लिए वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये व्यक्ति जो है ब्राह्मणों के लिए जो है ब्राह्मणों की तरफ से एक प्रकार समझिए धीरज ओझा के ही तरफ से जाकर के समझौता कराने का प्रयास किया। तो तमाम ऐसी घटनाएं हैं, जैसे आपकी कसेरुआ में प्रजापति की हत्या हुई, वहां भी समझौता कराने का प्रयास किया, और खमपुर दुबे पट्टी में तमाम ऐसी तमाम घटनाएं हैं। तो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित मैं आपके माध्यम से मैं जनता से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ से खदेड़ने का काम करे, और कहीं किसी विधानसभा में दोबारा कोई पार्टी टिकट न दे इस व्यक्ति को। नाराजगी है काफी, ऐसा लग रहा है कि आप व्यक्तिगत आपकी नाराजगी है। हमारे रूबरू इंडिया चैनल के माध्यम से अपने मंडल के दर्शकों जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? मेरा सभी समाज के लोगों से निवेदन है कि सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति से आदरणीय बहन जी की जो 4 बार सरकार रही, उससे लोगों को जो है एक बार फिर से सरकार को लाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ सभी समाज के लोगों से मेरी पुरजोर अपील है कि सब लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करें और आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएं।